हेलो माय ब्यूटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सैडली हम लोग मिलके एक हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ, कुछ हेल्प करूँ आप लोगों की। एंड सो आई थॉट ऑफ टेकिंग आउट माय प्रोफेशनल हैट एंड हेल्पिंग इन क्लियरिंग योर डाउट्स। तो आपके डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प करूँगी। सो प्रोफेशनली मैं एक वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट की तरह प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस एंड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ एंड साथ ही साथ एक सर्टिफाइड लैक्टेशन काउंसलर हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप डिलीवर करने वाले हैं, आपका एक न्यूबॉर्न है, तो आपके कोविड-19 या कोरोना वायरस को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या डिलीवर करने वाले हैं या आपका एक छोटा बच्चा है, तो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोस्ट करती हूँ मेरे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो आपको सच में हेल्प करेंगे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी जो भी मैं आंसर दूंगी वो अभी जो करंट डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है फ्यूचर में जो है चीज़ें बदल जाएं या जो मैं बोल रही हूँ अभी वो वैसा ना रहे। अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड डाटा है कोरोना वायरस का प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न और लैक्टेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको लेके, क्योंकि पेशेंट्स कम हैं तो रिसर्च कम डाटा पे हुई है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे नोट्स मेरे पास हैं यहाँ पे, ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। तो हो सकता है मैं बार बार नीचे देखूंगी, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा हैं या इन्फेक्ट होने के इस वायरस से चांसेस ज़्यादा हैं। इसका जो आंसर है वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास डाटा है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च हुई है और अभी इस पे रिसर्च और चल रही है। बट एट प्रेजेंट जो रिसर्च है उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हायर रिस्क पे नहीं है। जितना किसी नॉर्मल इंसान को चांसेस है ये इन्फेक्शन होने के, उतना ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी है। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। साथ ही साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, ताकि वो बेबी को ग्रो कर सके। सिर्फ कोरोना नहीं, आप किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कैच करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मैं आपको यही कहूँगी कि आप सारी प्रिकॉशंस लें। एंड फॉर मी येस, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ एट हायर रिस्क, बट अगर आप रिसर्च को देखें तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादा रिस्क पे है या हायर रिस्क कैटेगरी में आती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रिकॉशन लें। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं लाइक कफिंग, फीवर, स्नीजिंग, ब्रीदिंग इशू, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करें। क्या ये इन्फेक्शन मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, अनबॉर्न बच्चे में या अभी पैदा हुए बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में ड्यूरिंग द लेबर ये ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं? इसका आंसर ये है कि अभी तक जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें हमने देखा है कि जो कोविड-19 वायरस है, कोरोना वायरस है, वो अभी तक ब्रेस्ट मिल्क में नहीं मिला है। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप पॉजिटिव है इस इन्फेक्शन से, तो आप अपने बच्चे को मिल्क के थ्रू ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एमनियोटिक फ्लूइड में भी ये नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आपसे आपके बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होगा।
तीसरी चीज़, ये हमें कॉर्ड ब्लड में भी नहीं मिला है, साथ ही साथ जो न्यूबॉर्न है उसके नेज़ोफेरेंजियल स्वैब में भी ये डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि लेबर के टाइम पे भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो बेबी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट अगर डिलीवरी हो गई है और न्यूबॉर्न बेबी है, तो हमें पता है कि फर्स्ट 6 वीक्स में उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो अगर वो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं जिनका जो है पॉजिटिव है टेस्ट, जो इन्फेक्टेड है, तो उनको चांसेस हो सकते हैं ये इन्फेक्शन होने के। अगर कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है और उसको सस्पेक्टेड है या कंफर्म है कि उसको कोविड-19 पॉजिटिव है या कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड है, ये पॉजिटिव है या शक है हमें, तो उसको सिजेरियन सेक्शन ही कराना होगा। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये टोटली आपके मेडिकल कंडीशन पे और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिजेरियन ही कराना है, क्योंकि रिसर्चेस में हमने देखा है कि अभी तक ये अगर वजाइनली भी बेबी डिलीवर हुआ है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं है, तो भी ये मदर से बेबी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो आप अगर वजाइनली डिलीवर करना चाहते हैं, नेचुरल लेबर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि क्या अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकती है, क्या वो उसे ब्रेस्ट फीड करा सकती है? सो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस और WHO ने भी कहा है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। मतलब आपको मास्क पहनना है प्रॉपर, ताकि कोई भी ड्रॉपलेट्स जो हैं जब आप फीड करा रहे हो तो बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो। साथ ही साथ आप हैंड वॉश करेंगे बच्चे को हमेशा, टच करने के पहले और टच करने के बाद, और प्रॉपर सरफेस जो है, जो भी सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उसको आप अच्छे से डिसइंफेक्ट करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। तो आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, साथ ही साथ सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये बेबी में ट्रांसफ़र ना हो और आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो अपने बच्चे को। बट अगर आप फिर भी थोड़ा सा डरे हुए हो, थोड़े डाउट में हो, तो आप डेफिनेटली पंप करके दे सकते हो अपने बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके दे सकते हो या पंप यूज़ कर सकते हो। और वो कैसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली, वो हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या मैं अपने बच्चे को होल्ड कर सकती हूँ, उसे पकड़ सकती हूँ, उसे हग कर सकती हूँ अगर मुझे कोरोना वायरस है तो? सो इसका जो आंसर है वो ये है कि हाँ, आप कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो आप किसिंग अवॉइड करेंगे बेबी को। आप इनफैक्ट जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हम उसे स्किन टू स्किन रखते हैं, माँ के चेस्ट पे रखते हैं, ताकि मिल्क सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस हो, मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो, बॉन्ड जो है वो मदर एंड बेबी बॉन्ड जो है वो बेटर हो। सो आप स्किन टू स्किन कर सकते हो, आप बेबी को होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको मास्क पहनना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, हैंड जो आपके अच्छे से वॉश होने चाहिए, आपके क्लोथ्स जो हैं वो अच्छे से डिसइंफेक्ट होने चाहिए, और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आप डेफिनेटली अपने बच्चे को होल्ड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, या किस तरह से मैं बच सकती हूँ कि मेरे को ये इन्फेक्शन ना हो। सो जो नॉर्मल आपको गाइडलाइंस मिल रहे हैं वो ही आपको भी फॉलो करनी है, आपके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है अभी तक। आपको भी जो है वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, यानी बार अपने आँख, अपनी नाक, अपने मुंह को टच करने से बचें। अगर कोई बीमार है तो उसके पास जाना अवॉइड करें या उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। बार बार अपने हाथ धोएं साबुन से या फिर अल्कोहल वाले हैंड रब से।
उसके अलावा रेस्पिरेटरी हाइजीन, यानी कि जब भी आप छींकेंगे या खांसेंगे तो टिश्यू यूज़ करना है, हाथ नहीं यूज़ करने हैं। इस तरह की जो भी गाइडलाइंस आपको मिली हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं, वो सब आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा ईट हेल्दी, ऐसे फूड खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। एंड बहुत जल्दी मैं एक वीडियो भी लाने वाली हूँ इस पर कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाए, बूस्ट हो। उसके अलावा डू एक्सरसाइजेज, और जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और उसके अलावा आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन करिए ताकि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मुझे कोविड-19 पॉजिटिव है और मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ, या तो मैं बहुत बीमार हूँ इस वजह से, या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग में रखा गया है या आपको हॉस्पिटल में रखा गया है, आपके बच्चे से दूर रहना पड़ रहा है आपको, जिस वजह से आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस मिल्क दे सकते हैं, यानी कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप पंप के थ्रू या हाथ के थ्रू हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं, या पंप से आप दूध निकाल के वो आप बच्चे को दे सकते हैं। बट आपको अगेन हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अपने अगर आप पंप यूज़ कर रहे हैं तो पंप को अच्छे से डिसइंफेक्ट करिए, अच्छे से क्लीन करिए, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए पंप यूज़ करने के पहले एंड यूज़ करने के बाद। पंप को एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वो इन्फेक्ट ना हो सके। अच्छे से मास्क पहनिए। तो आपको, अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं तो भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, यू कैन चूज़ अ ऑप्शन ऑफ रीलैक्टेटिंग। सो फॉर द टाइमिंग आप अपने बच्चे को आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, और जब भी आप वापस से ठीक होके अपने बच्चे के पास आएंगे तो आप फिर से जो है उसे ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रीलैक्टेटिंग कहते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा फिर से स्टार्ट करने में, पर उतना मुश्किल नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ह्यूमन मिल्क डोनर। या तो आप ऑप्शन ले सकते हैं, मिल्क बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करे, या फिर आप किसी ऐसी मदर को जानते हैं जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही है और जो लैक्टेटिंग मदर है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आई थिंक कोई भी मिल्क ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बंद करके टॉप फीड भी आपको देना पड़ता है तो इट्स टोटली फाइन। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मुझे कोविड-19 पॉजिटिव है तो क्या मेरे मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो इसका आंसर ये है कि अभी भी इस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है अभी भी इस टॉपिक पे, सो कुछ भी कहना क्लियर अभी तक नहीं है इस टॉपिक पे चीज़ें। बट अभी तक जो भी डाटा आया है, उस पर जो भी रिसर्च हुई है, उसमें से अगर 6 प्रेग्नेंट वुमेन थी तो उसमें से 2 के मिसकैरेज हुए हैं। बट ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जो मिसकैरेजेस हैं वो इस इन्फेक्शन की वजह से ही हुए हैं या नहीं। एंड यस, कुछ मदर्स में प्री टर्म बर्थ भी देखा गया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्लियर आंसर अभी हमारे पास नहीं है। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझको इन्फेक्शन है तो क्या उससे मेरे बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर हमारे पास अभी नहीं है। रिसर्च अभी इस टॉपिक पे चल रही है। इस टॉपिक को लेके कुछ भी डाटा क्लियर नहीं है। सो मैं यही कहूँगी कि टेक प्रिकॉशंस, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस लॉकडाउन के टाइम पे अगर मेरी डिलीवरी डेट पास आ रही है, या अगर मैं हॉस्पिटल में कम से कम जाना चाहती हूँ, मैं हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं कि कोशिश करिए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट कर लें या वीडियो कंसल्टेशन ले लें। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रहे हैं।
दूसरी चीज़, जो भी आपके अल्ट्रासाउंड या टेस्ट हैं, अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप उन्हें अवॉइड करिए या पोस्टपोन करिए। आप डेफिनेटली अपने ओबीजी से बात कर सकते हैं, अब इस बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है या नहीं। तीसरी चीज़, अगर आप डिलीवर कर चुके हैं या आप डिलीवर करने वाले हैं तो किस तरह से अपना जो है स्टे हॉस्पिटल में आप शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो घर पे ही बिताएं व्हेन यू आर इन लेबर। तो फॉलो द रूल ऑफ 4-1-1, यानी कि जो आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो 4 मिनट अपार्ट होने चाहिए, 1 मिनट तक होने चाहिए कॉन्टिन्यूस, और ये जो पूरा साइकिल है वो 1 घंटे तक चलना चाहिए। अगर आप 4-1-1 की कंडीशन में हैं तभी आप हॉस्पिटल चाहिए, उससे पहले आप कोशिश करिए कि आप घर पे ही रहिए। बट डेफिनेटली अगर मेडिकली ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डेफिनेटली हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत ही अच्छी केयर हो रही है, सब कुछ स्टाफ एंड एवरीथिंग, सब हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, सो डोंट टेक टेंशन। लास्टली मैं कहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ रिलैक्सेशन और मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इस टाइम पे, ताकि आप स्ट्रेस ना लें। एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर pregnant breastfeeding friends, and I hope you like this video, and I'll see you next time. Tada, bye.